मोदी जी चाइना जा रहे हैं और हमारे देश से एक और चीज चाइना जा रही है और वो है ये चावल। हमारे देश में किसानों को 1 केजी चावल उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है। अगर प्रिसाइजली कहूँ तो 2500 लीटर वाटर सिर्फ 1 केजी चावल के लिए। 2024 में इंडिया ने चाइना को 500 करोड़ रुपए के चावल बेचे और 1 टन चावल की कीमत थी अराउंड 40,000 रुपीज और 1 टन में 1000 किलो चावल आते हैं। आपको लग रहा होगा ये तो अच्छी बात है, हमने एक्सपोर्ट किया, लेकिन नहीं, इसके पीछे है एक हिडन कॉस्ट। ये चावल उगाने के लिए फ्रेश वाटर लगता है और पूरे दुनिया में फ्रेश वाटर की कमी है। आप खुद ही सोचिए, चाइना हमसे भी बड़ा देश है लैंड के और टेक्नोलॉजी के मामले में, और चाइना में हमारी जितनी ही पॉपुलेशन है, तो फिर चाइना ने चावल हमसे क्यों इम्पोर्ट किए? बिकॉज चाइना में फ्रेश वाटर की कमी है और चाइना उसकी इम्पोर्टेंस जानता है और इसीलिए उसे बचाना चाहता है। अगर हम कॉस्ट एनालिसिस की बात करें तो सरकार इन चावल को प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स को सब्सिडी देती है, और अगर ये चावल एक्सपोर्ट होंगे तो इससे देश को कैसे फायदा हो रहा है। साथ ही साथ ये चावल उगाने के लिए जो फ्रेश वाटर यूज हो रहा है उसका फ्यूचर में शॉर्टेज होगा और उसकी नीड फुलफिल करने के लिए फ्यूचर में हमें डिसैलिनेशन प्लांट्स चलाने पड़ेंगे। और अगर देखें तो 0.1 रुपीज पर लीटर के हिसाब से भी 1 टन चावल उगाने के लिए जो फ्रेश वाटर यूज हो रहा है उसकी कीमत आती है फ्यूचर में 2.5 लाख रुपए। यानी कि अभी के 40,000 रुपए कमाने के लिए फ्यूचर का डिक्लाइनिंग फ्रेश वाटर हम यूज कर रहे हैं जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए हो सकती है। मतलब कमाए 500 करोड़ रुपए और फ्यूचर के 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा गवा दिए। मैंने यहाँ पे 0.1 रुपीज पर लीटर लेके बहुत ही कम कॉस्ट कंसिडर की है, लेकिन मेरा एनालिसिस उतना परफेक्ट नहीं है। मैं मानता हूँ कि इससे 10 गुना ज्यादा पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें और भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी फ्यूचर में, जैसे कि वो डिसैलिनेशन प्लांट को चलाने की एनर्जी कॉस्ट। सरकार को ये समझने की जरूरत है और सरकार एक कमेटी बनाए जो रिसर्च करे, डीप रिसर्च करे और ये ढूंढे कि जो भी चीजें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें करनी चाहिए या नहीं, और किस लिमिट तक करनी चाहिए और किस कॉस्ट पे करनी चाहिए, स्पेशली एग्रीकल्चर गुड्स और वो गुड्स जो फ्यूचर में इंपॉर्टेंट होंगे। बट क्यों करेगी सरकार ये? ऐसा ही एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप शुगर केन प्रोड्यूस करके इन पॉलिटिशियंस की शुगर मिल चलती है। साथ ही साथ मैं सरकार को ये भी कहना चाहूंगा कि अटल जी का जो सपना था रिवर्स को ज्वाइन करने का, उस पे आप जो काम कर रहे हैं उसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। अभी देखते हैं कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में यमुना को क्लीन करने के लिए क्या करती है। लेकिन मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप वाटर की इंपॉर्टेंस को समझो और उसे बचाओ। आज आपको वाटर की कमी नहीं सता रही होगी, लेकिन फ्यूचर में जरूर सताएगी। अब ये मत कहना कि 2026 में तो दुनिया ही खत्म है। लग तो रहा है, बट तारक मेहता के जल देवता की बात जरूर मानना, पानी बचाओ।